हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में जो है जॉब एनालिसिस का कंसेप्ट करा चुकी हूँ कि जॉब एनालिसिस क्या होता है। उसके एंटायर हमने पूरा डिटेल में उसको पढ़ लिया, जिसमें हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक, जॉब एनालिसिस के आउटपुट्स क्या क्या होते हैं, उसके अलावा उसकी प्रोसेस क्या होती है, इवन पूरा ही कंसेप्ट उसका समझ लिया। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने उसके डिस्कस किए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम नए टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट को हिंदी में बोलते हैं भर्ती होना, भर्ती करना। जैसे कि आपका होता है ना कि पुलिस में जगह आई हैं या यहाँ किसी भी गवर्नमेंट में जहाँ जॉब रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट हो गई या कोई प्राइवेट कंपनी, तो वो रिक्रूटमेंट लेती है। रिक्रूटमेंट क्या है? एक पॉजिटिव प्रोसेस है, एक पॉजिटिव अप्रोच है रिगार्डिंग कैंडिडेट्स who are willing to join a new job or who are willing to achieve a target which is related to the job, which is related to job and money। जो हमारे अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव अप्रोच है पूल ऑफ कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, जहाँ पर मैन पावर की ज़रूरत होती है तो ये फाइनलाइज किया जाता है, एचआर मैनेजर फाइनलाइज करता है कि उसको फाइंड आउट करना है सुटेबल पर्सन फॉर फिलिंग अप द पोजीशन। कहीं कोई जगह खाली हुई तो वहाँ पर उनको क्या करना होता है, यहाँ वहाँ कोई पर्सन हायर करना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है एचआरएम का कि चूज़ करना राइट टाइप ऑफ पर्सन टू द राइट जॉब। रिक्रूटमेंट का एक फर्स्ट स्टेप होता है इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड सेलेक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट एक तरीके से लिंकिंग फंक्शन है जो जॉइनिंग टुगेदर दोज विद जॉब्स टू फिल एंड दो सीकिंग जॉब। जो जॉब सीकर्स होते हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि रिक्रूटमेंट हो गई। तो ये क्या है, एक तरीके से लिंकिंग फंक्शन है, लिंक कर रहा है बिटवीन जो पर्सन ज्वाइन कर रहे हैं एक साथ और जो जॉब सीकर है उनके लिए। ठीक है, तो रिक्रूटिंग मेक्स इट पॉसिबल टू एक्वायर द नंबर एंड टाइप्स ऑफ पीपल नेसेसरी टू एंश्योर द कंटिन्यूड ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो रिक्रूटिंग क्या है, एक तरीके से खोज करता है पोटेंशियल एप्लीकेंट्स की फॉर एक्चुअल और एंटिसिपेटेड ऑर्गेनाइजेशनल वैकेंसीज। तो ये रिक्रूटमेंट क्या है, एक तरीके से खोज कर रहा है पोटेंशियल एप्लीकेंट्स की एक्चुअल और एंटिसिपेटेड ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसी के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारी एंटिसिपेटेड वैकेंसी है, जैसे एक होती है ना 8,000 पदों की भर्ती होने वाली है, तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट की प्रोसेस में क्या एंटिसिपेटेड चीज़ें चलती हैं। उसमें क्या होता है कि भर्ती आने वाली है कुछ इस मंथ में, जैसे सपोज कीजिए अप्रैल में इतने टीचर रिटायर होंगे, तो वो भर्ती की पहले ही घोषणा कर देंगे कि इतनी हमें कैंडिडेट्स के पदों की भर्ती चाहिए, तो पहले ही वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म इशू करेंगे। उसके बाद में जो डेट होती है फीस सबमिशन की, उसकी एक पर्टिकुलर निश्चित डेट देते हैं, जिसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन और पूरा फॉर्म फिलिंग में। उसके बाद एडमिट कार्ड जारी कर दें, फिर पेपर होता है, पेपर के बाद कॉपी का चेक होता है। जो कॉपीज़ मतलब जो होता है वो चाहे एग्ज़ाम कोई सा भी हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन मोड पे हो, ज़्यादातर अब तो ऑनलाइन मोड पर होते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर करते हैं। फिर उसके बाद में जब वो रिटायर होते हैं तो उस बाद में एक तरीके से या तो मेरिट के थ्रू मेरिट बनती है, कट ऑफ रैंक निकल कर आती है। उस रैंक में जो कैंडिडेट लाई कर रहे होते हैं तो उनको जॉइनिंग लेटर थमाया जाता है। मतलब गवर्नमेंट की तो प्रोसेस बहुत लंबी होती है, ये एंटिसिपेटेड होती है, एंटिसिपेटेड पोजीशन के लिए। दूसरी तरफ जो आपका प्राइवेट सेक्टर होता है, वहाँ क्या होता है, यहाँ पर वैकेंसी खाली होने को आई तो उन्होंने उसका ऐड दिया, चाहे वो पेपर में एडवर्टीज़मेंट के थ्रू दिया या फिर जॉब प्लेसमेंट किया या इंस्टीट्यूट्स में गए, वहाँ पर स्टूडेंट्स को हायर किया जो पास आउट होने वाले हैं, मतलब उनका प्लेसमेंट कर लिया अपनी कंपनी में। तो इस तरीके से ये क्या है, एक तरीके से डिस्कवरिंग है पोटेंशियल एप्लीकेंट्स की फॉर एक्चुअल में, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड बात कर रही हूँ, एंटिसिपेटेड ऑर्गेनाइजेशनल वैकेंसीज यानी कि जो गवर्नमेंट के थ्रू हो रही है, या कहीं कहीं कोई सरकारी कंपनीज होती हैं वो भी एंटिसिपेटेड वैकेंसी के लिए पहले से ही मतलब जारी कर देती हैं कि उनको इतने कैंडिडेट चाहिए। तो सिंपल टर्म्स में रिक्रूटमेंट अप्लाइज टू द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग
पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ टू द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। सरल शब्दों में जो रिक्रूटमेंट है वो अप्लाई करती है, एक तरीके से प्रक्रिया है जो अट्रैक्ट करती है पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को टू द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। ठीक है, फिर आता है आपका जो डेफिनेशन दी है, इसकी डेफिनेशन दी है C.B. मनमोरिया ने। C.B. मनमोरिया क्या बोलते हैं, रिक्रूटिंग क्या है, एक डिस्कवरी है पोटेंशियल एप्लीकेंट्स की फॉर एक्चुअल और एंटिसिपेटेड ऑर्गेनाइजेशनल वैकेंसीज। क्या बताया मैंने यहाँ पर, ये है आपकी एक्चुअल वैकेंसी है और एंटिसिपेटेड वैकेंसी के लिए। ठीक है, ये हुआ आपका जो है रिक्रूटमेंट के अलावा स्टूडेंट्स अब इसके आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे। क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपकी रिगार्डिंग ये जो है आपका रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग क्या क्या आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट आता है, ये प्रोसेस है जो फाइंड आउट करती है और अट्रैक्ट करती है एप्लीकेंट्स को जो कैपेबल होते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। फिर उसके अलावा द प्रोसेस बिगिंस व्हेन न्यू रिक्रूट्स आर सॉट एंड इट एंड्स व्हेन देयर प्रॉपर एप्लीकेंट्स आर सबमिटेड। ठीक है, उसमें क्या होता है, एप्लीकेशंस के थ्रू या रजिस्ट्रेशन के थ्रू फॉर्म सबमिट हुआ या फिर अपना CV लेके जस्ट आए, वॉक इन हुआ तो CV लेकर आए और अपना इंटरव्यू दिया, अगर इंटरव्यू क्रैक किया तो उनकी सिलेक्शन की प्रोसेस चलती है। पर रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में क्या है, पूल ऑफ कैंडिडेट्स आते हैं। ठीक है, फिर आता है द रिजल्ट इज पूल ऑफ एप्लीकेंट्स फ्रॉम विच न्यू एम्प्लॉयज़ आर सेलेक्टेड दैन प्रोसेस एक्सटेंड टू स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट होता है कि पूल ऑफ कैंडिडेट्स आते हैं, यानी कि पूल ऑफ एप्लीकेंट्स आते हैं फ्रॉम विच न्यू एम्प्लॉयज़ आर सेलेक्टेड, जिसमें से कुछ नए एम्प्लॉयज़ सेलेक्टेड होते हैं। दैन प्रोसेस एक्सटेंड टू स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेंट्स। ठीक है, उसके अलावा फिर इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर मैन पावर एंड ऑब्टेनिंग एप्लीकेंट्स फॉर जॉब फ्रॉम अमंग होम राइट मैन पावर कैन बी सेलेक्टेड। ठीक है, ये हुआ आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका कंसेप्ट। फिर अब हम पढ़ते हैं सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो दो तरीके के सोर्सेज होते हैं आपके, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज जो होते हैं जैसे कि आपका ट्रांसफ़र हो गया, ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व होती है जहाँ पर शिफ्ट करते हैं एक एम्प्लॉय को दूसरी जॉब में। ठीक है, ये टाइम ऑफ ट्रांसफ़र होता है कि जहाँ पर एम्प्लॉय जो है ट्रांसफ़र्ड होते हैं न्यू जॉब में, जिसके लिए वो कैपेबल होते हैं परफॉर्म करने के लिए उस जॉब को। फिर आता है प्रमोशन के थ्रू। प्रमोशन क्या एक तरीके से ट्रांसफ़र है एक एम्प्लॉय का किसी जॉब के लिए जो पे कर रही है मोर मनी, साथ ही साथ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, इसमें एंजॉय करता है पर्सन मनी को। और प्रमोशन में इन्वॉल्व होता है रीअसाइनमेंट होता है उस एम्प्लॉय का किसी पोजीशन पे जहाँ उसको हायर पे मिलती है, साथ ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इंक्रीज होती हैं। ठीक है, और मोर प्रिविलेजेस होती हैं, इंक्रीज बेनिफिट्स होते हैं और ग्रेटर पोटेंशियल होती है। फिर आते हैं आपके एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं, जो एक्सटर्नली बाहर के थ्रू मतलब जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें फर्स्ट आता है फैक्ट्री गेट हायरिंग। ये एक नोटिस देखा होगा आपने, गेट पे ही चिपका दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की आवश्यकता है, तो उस तरीके से हायरिंग करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज में। फिर एडवर्टीजमेंट किसी के भी थ्रू हो सकता है, जैसे लोकल या फिर नेशनल न्यूज़पेपर में दे दिया। ठीक है, और किसी प्रोफेशनल जर्नल में दे दिया, जो यूज़ किया जाता है उन्हीं लोगों के द्वारा जो क्वालिफाइड होते हैं, एक्सपीरियंस पर्सोनल होते हैं। ठीक है, तो वो फिर आता है यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट कैंपस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें क्या है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जॉब के लिए। एक होता है ना जॉब एंड प्लेसमेंट का, जो TPO सर बैठते हैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, वो करवाते हैं। ठीक है, वो कंपनीज़ को इनवाइट करते हैं तो कंपनीज़ आती हैं। कंपनीज़ जो इच्छुक होती हैं कैंडिडेट्स लेने में, वो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करती हैं कैंपस को, तो वहाँ पर जो भी उनको रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो रिगार्डिंग टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो या नॉन टेक में हो, तो वो हायर करती हैं एम्प्लॉयज़ को, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हायर करती हैं एज अ न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, फिर आते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। जिसमें क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड एम्प्लॉयमेंट एजेंसी प्रोवाइड करती हैं एक तरीके से नेशन वाइड सर्विस, जिससे गेट हो सके रिक्वायर्ड पर्सोनल। फिर आता है एम्प्लॉय रिवर्सल्स। इसमें क्या है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं वो कंपनी के बारे में जानते हैं, साथ ही कैंडिडेट बीइंग उसमें रिकमेंडेड किया जाता है। जैसे कि रेफरेंस लगा दिया, जैसे मैं हूँ तो मेरी जान पहचान में कोई मेरा फ्रेंड या मेरा कोई रिलेटिव है,
तो मैं उसका मतलब एक तरीके से रेफरेंस लगाऊं कि एम्प्लॉय अच्छा है, इस जॉब पोजीशन के लिए बहुत सही है, तो वहाँ हो गया आपका एम्प्लॉय रिवर्सल। फिर उसके अलावा लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स में क्या आ गया, ये यूज़ किया जाता है रिक्रूटमेंट में हायर करने के लिए अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके कुछ सोर्सेज रिक्रूटमेंट के और रिक्रूटमेंट का क्या कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो जो सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के, ये सोर्सेज है जिससे कि रिक्रूटमेंट किया जाता है। इसका मेन मोटिव क्या होता है, ये रिक्वायरमेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन में जो रिगार्डिंग टू एक्सपेक्टेड होती है, यानी एंटिसिपेटेड होती है और एक्चुअल में होती है। एक तरीके से ये लॉन्ग टर्म प्रोपोजिशन है। रिक्रूटमेंट होती है ऑल अबाउट नोइंग द कंपटीशन एंड रिक्रूटिंग नीड्स। उसके अलावा रिक्रूटमेंट कंसर्न करती है एस्टेब्लिश करने में, मेंटेन करने में एक इंफॉर्मेटिव और अट्रैक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम। एक रिक्रूटमेंट क्या है, एक मैनेजरियल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले इसमें प्लानिंग आता है। पहले हम प्लान करते हैं कि हम किस सोर्स से हम रिक्रूटमेंट करेंगे, वो हमारा इंटरनल सोर्स होगा या हमारा एक्सटर्नल सोर्स होगा। तो प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं सारी चीज़ें, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मतलब सारा एक तरीके से क्या है, मैनेजरियल प्रोसेस है। फिर रिक्रूटमेंट ट्रीट करती है एप्लीकेंट्स को एक तरीके से प्रेशियस रिसोर्सेज, क्योंकि ये जितनी चीज़ें हो रही हैं, एंटायर जितना भी सब कुछ हो रहा है, वो किसके लिए हो रहा है, हमारे जॉब सीकर्स के लिए, जो जॉब देख रहे हैं और कंपनी को ज़रूरत होती है एक फ्रेश टैलेंट की, एक नए एम्प्लॉय की, जो किसी उसके रिक्विसाइड पोस्ट के लिए जो एलिजिबल हो, जिसमें सारी एबिलिटी हो, जिसमें सारी क्वालिटीज़ हो, जो उनकी क्वालिटीज़ को फुलफ़िल कर पाए, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये तो हुआ आपका रिक्रूटमेंट का कंसेप्ट। आज के वीडियो में हमने पढ़ा रिक्रूटमेंट का मीनिंग एंड डेफिनेशन, देन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कुछ पढ़े हमने उसके सोर्सेज को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें इंटरनल सोर्सेज हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज है। उसके अलावा उनको 1 बाय 1 हमने डिस्कस किया। तो होप सो स्टूडेंट, ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसी टॉपिक को अभी और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।